बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इस्लामी तारीख़ के सुनने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल के ज़रिए इस्लामी वाक़यात से मुताल्लिक़ जो है वीडियो बनाई जाती है, जो कि अपनी तरफ से कोशिश की जाती है कि ऐसे वाक़यात आपकी नज़र पेश किए जाएं जो कि जिससे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो और आपको इस्लामी तारीख़ पर मबनी जो वाक़यात है वो सुनने को मिल सके। इसके बाद गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी इस्लामी तारीख़ चैनल की तरफ से नए नए वाक़यात सुनने को मिल सके और आप महसूस हो सकें इस्लामी तारीख़ के इस चैनल के वीडियोस से। इसके अलावा आपसे गुजारिश है कि हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें ताकि आपको हमारी तरफ से बेशुमार वाक़यात सुनने को मिल सके। तो चलो दोस्तों, बात करते हैं आज के इस वीडियो पे। और आज एक नया जो है ईमान अफरोज़ वाक़या आपकी नज़र किया जाता है। आज का वाक़या कुछ यूँ है कि और इसका उन्वान है जब सवाब की बोली लगाई गई। अमूमिया के मुहासरे के दौरान एक शख्स दीवार पर खड़ा होकर नाउज़ बिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहा था। मुसलमानों के लिए इससे तकलीफ़ की बात और क्या हो सकती है कि हर मुजाहिद की ख्वाहिश थी कि इस मनहूस के हलाक करने की सआदत इसके हिस्से में आए, लेकिन वो तीरों और हमलों की इज़्ज़त से महफूज ऐसी जगह पे खड़ा था जहाँ इसकी आवाज़ तो सुनाई दे रही थी, लेकिन इसे मौत के गार्ड उतारने की तदबीर समझ में नहीं आती थी। इसी लश्कर में एक याकूब बिन जाफ़र नामी एक शख्स इस्लाम के बेहतरीन तीरंदाज था। इस मलऊन शख्स ने जब एक बार दीवार पर चढ़कर शान रिसालत में गुस्ताखी के लिए मुंह खोला तो याकूब गात लगाए बैठा था। याकूब ने तीर फेंका जो सीधा इसके सीने से पार हुआ और वो शख्स गिरकर हलाक हुआ। फिजा नारे तकबीर अल्लाहु अकबर के से गूंज उठी थी। ये मुसलमानों के लिए बड़ी खुशी का वाक़या था। खलीफा मुतसम बिल्लाह ने इस मुजाहिद को बुलाया और कहा, आप इस तीर का सवाब मुझे फ़रोख्त कर दीजिए। मुजाहिद ने जवाबन कहा, सवाब बेचा नहीं जाता। मुतसम बिल्लाह ने कहा, मैं आपको तरगीब देता हूँ, 1,00,000 दिरहम इसे दिए। मुजाहिद ने इनकार किया। खलीफा बिल्लाह ने 5,00,000 दिरहम दिए। तब वो जानबाज कहने लगा, मुझे सारी दुनिया दे दी जाए तब भी इसके बदले इसका सवाब फ़रोख्त नहीं करूँगा, अलबत्ता इसका आधा सवाब किसी एवज़ आपको देता हूँ। मुतसम बिल्लाह खुश हुआ, गोया इसको एक जहां मिल गया। मुतसम बिल्लाह ने फिर पूछा, आपने तीरंदाजी कहाँ से सीखी? उन्होंने याकूब ने फरमाया, बसरा में एक वाक़या घर में। मुतसम बिल्लाह ने कहा, मुझे वो फ़रोख्त कर दीजिए। मुजाहिद ने कहा, वो तीरंदाजी सीखने वाले मुजाहिदीन के लिए वफ़ है, इसे फ़रोख्त नहीं किया जा सकता। मुतसम बिल्लाह ने इस जानबाज मुजाहिद को 1,00,000 दिरहम दिए और वो मुतसम बिल्लाह इससे बहुत खुश हुए और इनाम इकराम से नवाजा। तो दोस्तों, आपने सुना कि जो एक वाक़या है, वाक़ई ही ये ईमान को ताज़ा करता है और इसमें हमें ये सबक मिलता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अकबर जो है वो इस कायनात में सबसे ज़्यादा है। और जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में किसी किस्म की गुस्ताखी करेगा, उसका सिर्फ़ एक ही सज़ा है, वो है मौत। तो दोस्तों, हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अक़वाल है उन पे अमल करना चाहिए, जो हदीस हैं उनको सुनना चाहिए, उस पे अमल करना चाहिए, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान की हुई हदीस एक एक बात पत्थर पे लकीर है और दुनिया और आखिरत की कामयाबी इसी में ही है। अगर आप
جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو غور سے سنیں گے، ان پہ عمل کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نہ صرف ہمیں دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی کامیابی دے گا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی بات خود سے نہیں بلکہ وہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں امت کو سکھائی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ وہ حدیث یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات پہ منوعاً عمل کریں، اور ان کے لیے جو ہے تاکہ دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں کامیابی مل سکے۔ تو آج سے ہم عہد کرتے ہیں کہ جی ہم ہر اچھی بات کو پھیلائیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کہی ہوئی باتیں ہیں ان پہ عمل کریں گے، وہ کوشش کریں گے اور کہ اس پہ ضرور عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اس پیارے ملک پاکستان میں خیر و برکت عطا کرے، اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے دنیا اور آخرت کی، کیونکہ اسلام میں ہی جو ہے بھلائی ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں میں ہی بھلائی ہے، نہ صرف دنیا کی بلکہ آخرت کی بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وہ بات جو انہوں نے سکھائی ہے وہ ہمیں ضرور اس پہ عمل کرنا چاہیے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ باری تعالیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر مانگی ہے وہ خیر ہمیں بھی عطا کر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ مانگی ہے وہ شرور سے ہم بھی پناہ مانگتے ہیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے ایمان افروز واقعے کے ساتھ۔ اس وقت تک ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اسلامی تاریخ کے چینل کو، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو اسلامی تاریخ کے چینل سے متعلق نئے واقعات سننے کو مل سکے، اور اس کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے۔ تو چلو ملتے ہیں دوستو کسی نئی اور سبق آمیز واقعے کے ساتھ کسی نئی ویڈیو میں۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے، ہمیں اجازت دیجیے، اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ خدا حافظ۔